नमस्कार साथियों। किसी ने ठीक ही कहा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसीलिए रोजाना पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बस पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें बहुत बड़ा कंपटीशन है, लाखों फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसलिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर आपको अपना सिलेक्शन कराना है। आज हम साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तुमने देखा होगा कभी हमारा शरीर तुरंत थक जाता है, तो कोई बच्चा होता है केला खा लेता है, फिर दौड़ने लग जाता है, खेलने लग जाता है। इसका मतलब उस केले में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कभी भी शरीर थक जाए तो वो ऐसा पदार्थ होता है, किसी पदार्थ में वो होता है कार्बोहाइड्रेट। केले में होता है, चीकू में होता है। हम जो चाय पीते हैं ना, उससे हमें स्फूर्ति क्यों आती है? चाय में जो शक्कर डाली जाती है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कौन सा पदार्थ शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, वो पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है आज का, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? बताइए, हम भोजन लेना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मुंह से। तो पाचन भी स्टार्टिंग वहीं से हो जाए, क्योंकि मुंह में एक एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम अगले प्रश्न में आएगा। तो स्टार्टिंग मुंह से, पहले लाइट बंद हो तो भी भोजन तो मुंह में ही जाएगा, तो भोजन का पाचन कहां से शुरू होगा? मुख से। अगला प्रश्न है तीसरा आज का, मुख या लार में, मुंह में लार बनती है, जितनी लार बनेगी उतना भोजन जल्दी डाइजेस्ट होगा, जल्दी पाचन होगा। तो मुख या लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। घरों में टाइल से लगाने का प्रचलन है, और मुंह में जो एंजाइम पाया जा रहा, लार में जो एंजाइम पाया जा रहा, वो एंजाइम है टाइलिन। अगला प्रश्न है आज का चौथा, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन हमारे खून में पाया जाता है, और खून में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। लेकिन जो आरबीसी होती है ना, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। अगला पांचवा प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बच्चों को जो नियंत्रण करता है उसे मास्टर या टीचर कहते हैं, और सब ग्रंथियों पर जो नियंत्रण रखती है वो मास्टर ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, और इसका इंग्लिश में नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। आजकल इसको इंग्लिश नाम को भी हिंदी में मान लिया गया है। वापस सुनिए, सब ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने वाली ग्रंथि कौन सी? मास्टर ग्रंथि। उसको क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, और उसका एक नाम और है पिट्यूटरी ग्रंथि। वहां पर ऑप्शन में दोनों में से जो आए वो राइट कर देना। अगला प्रश्न है आज का छठा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारा लीवर। लीवर को विज्ञान वाले कहते हैं यकृत, और उसका इंग्लिश में नाम होता है लीवर। उसका वजन होता है 1 किलो 400 ग्राम लगभग। अगला प्रश्न है सातवां, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती यानी सुसाइड बैग। अरे सुसाइड का नाम नहीं ले रहा हूं बेटा, सुसाइड बैग होता क्या? लाइसोसोम। थैली के पीछे पीछे देखो ला आ रहा, और स्टार्टिंग आंसर में किससे हो रही? ला से। तो इसमें आपको ट्रिक्स लगानी है, पीछे का अक्षर जो है ना थैली का, ये ली से ला बना दो, और फिर लाइसोसोम, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? ये आप 9th क्लास में कितनी बार पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। आज का 9वां प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यानी जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, सबको खून दान कर सकता है, उसे सर्वदाता कहते हैं। और सर्वदाता होता है ओ पॉजिटिव या ओ ग्रुप होता है ना, वो सबको ब्लड दे सकता है। ध्यान रखना, आप अपने परिवार में भी ग्रुप का चेक कराते रहना, अगर किसी को जरूरत हो ना तो ओ ग्रुप वाले से हम ले सकते हैं, यानी वो सबको दान कर सकता है। तो जैसे महाभारत में रहता था कर्ण, और ब्लड ग्रुप में है क्या? ओ ग्रुप। आज का अंतिम प्रश्न टॉप 10 का, कि सब सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यानी जो सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे खून ले सकता है, उस ग्रुप को कहते हैं ए बी ग्रुप या ए बी समूह। तो आज हमने साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन कराए। इन क्वेश्चन को शेयर करना, डेली पढ़ना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप पशु परीक्षण की या अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।